दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप एक बार हम फिर से लेके आ गए हैं आपके सामने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर, जो हमारे 2017 में आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 14 के अंदर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर देयर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो हम आपको बताना है। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट डाउन द प्रोविजन एज कंटेंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज कंटेंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशित तत्व, उनको आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है आपका, कैन रिलीजन फ्रीडम टू इंडिविजुअल एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रेस्ट्रिक्टेड, इफ़ येस देन राइट डाउन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पर उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 6 आपके सामने आ गया है, आर्टिकल 14 inculcate a vital principle which lays at the core of our republicanism. Things like became light printing towards the goal of classes illiteration, economic order. Explain the above statement in the light of इंडियन केस लॉ। ये आपको बताना है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपके सामने आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज सब्जेक्ट टू चेंज विद चेंजिंग टाइम। वेयर विल यू प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दिस चेंजिंग कॉन्सेप्ट। डिस्कस आपको करना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, रेफर टू डिसाइडेड केस से। क्वेश्चन 9 आपके सामने आया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज रिजल्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। क्वेश्चन 10 आपके सामने आ गया, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय जुडिशियल टू गिव इट इज अ लुब्रिकेंट ग्रोथ। पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंट इन्विटेशन। ठीक है, क्वेश्चन 11 आपके सामने आ गया है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए सेक्युलर स्टेट? व्हाट हैज़ बीन द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्डिंग, डिस्कस आपको करना है। क्वेश्चन 12 आपके सामने आ गया है, इन what circumstance and by whom can the fundamental right guaranteed by the constitution be suspended? Can they also be suspended or obligated in their application to armed force in a normal time? डिस्कस आपको करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन 13 आ गया, डिफाइन माइनॉरिटी। डिस्कस द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज गारंटेड अंडर आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेफर टू डिसाइडेड केस। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ये हमारा 2017 में जो क्वेश्चन आया था दिसंबर में सेमेस्टर फर्स्ट का, वो है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।